जब शकुनी को पता चला कि उसकी बहन का पति मतलब गांधारी का पति धृतराष्ट्र वो राजा नहीं बन रहा है और पांडु राजा बन रहा है, तो शकुनी गुस्से से भर गया। इतना ज़्यादा गुस्सा कि उसने अपने राज्य को भी त्याग दिया। उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ गांधार नहीं जाऊंगा और मैं यहीं हस्तिनापुर में रहूंगा, और मेरा पर्पस हस्तिनापुर में रहना ये होगा कि मैं यहाँ के सारे लोगों की ज़िंदगी से खुशी को छीन लूँगा और यहाँ बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट करूँगा। यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने ये देखा कि वो व्यक्ति जो कि अपने आप को ये कहता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है, वो ही हस्तिनापुर में होने वाले सबसे बड़े अन्याय का कारण बना। और इसमें क्या हुआ? उसने अपनी लीडरशिप, वैलियंस, ब्रेवरी सब कुछ छोड़ दी। जहाँ वो एक राजा बन के एक शासक की तरह ज़िंदगी जीता, वहाँ पे वो केवल एक षड्यंत्रकारी बन के हस्तिनापुर में रहने लगा। कई बार हम भी ये चीज़ करते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है तो हम उस अन्याय को या उस पर्टिकुलर चीज़ को ही अपने जीवन का आधार मान लेते हैं। कई बार हम मन में ऐसा सोच लेते हैं कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने अन्याय किया है तो मैं अब इसको इससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा तकलीफ़ दूंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम रिवेंज को अपने मन में ताज़ा रखते हैं तो वो एक घाव की तरह है जो हमेशा हरा रहता है। रिवेंज इज़ एक्चुअली अ वूंड दैट इज़ केप्ट ग्रीन। तो अगर हम हमारे घाव को ताज़ा रखते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वो हमें ही देता है। तो न चाहते हुए भी अन्याय का विक्टिम होने के बाद हम क्या करते हैं? हम खुद अन्याय करने वाले सबसे बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम नापें तोलें कि हमारे साथ अगर गलत हुआ है तो हम उस चीज़ से सीख लें, और दूसरा उस अन्याय के बदले में बदला न लेते हुए एक सीख लेते हुए जीवन में आगे बढ़ें। ये है डे 13 ऑफ महाभारत लेसन्स।